क्यों ये 500 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में ये नारियल बोर्ड जो नेता है उसके मतलब कहने पर 500 करोड़ रुपए है ना इन्होंने मिलके कमेटी ने खा गए। अब ये सड़क एक बढ़िया बन रही है तो इनको पता लगेगा कि सड़क तो ये है, शहर में तो हमने पैसे लूट के ही खाए हैं। और अब फिर ये है ना ये सोचते हैं कि मैं ना कोई पैटर्न पे चलूं फिर लूट सूट करूं। क्यों ये धर्म के नाम पर कथा करवा देता है, कोई और काम करा देता है। अरे हमारे शहर के खून पसीने की कमाई को तू ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा क्या धर्म कर रहे हैं तू, शहर का पैसा खा रहे हैं तू। अरे एक और बात कहता हूँ मैंने कहा था कि मैं मतलब कमेटी का पैसा खाऊं तो मैं मेरे बच्चों का मांस खाऊं। ये कह दे कि कमेटी का पैसा तूने नहीं खाया, एक बार है ना मतलब शिवपुरी में जाके कह दे मुर्दे की लाश चक के चिता से कह दे मैंने मतलब पैसे नहीं खाए कमेटी के तो मैं ना शहर ही छोड़ दूंगा। इतनी तक कह रहा हूँ मैं उस नेता को। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के सबसे पवित्र स्थान पर शिवपुरी में। साथियों, मेरे आने का कारण यह है क्योंकि आज सुबह वार्ड नंबर 25 के पार्षद प्रतिनिधि सुशील सैनी ने गोविंद कांडा पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने यह कहा था कि गोविंद कांडा ने कमेटी के पैसे खाए हैं, यानी नगर परिषद के करोड़ों रुपए का घोटाला और भ्रष्टाचार किया है। और उसी के बाद में यहाँ पर 10 से ज़्यादा पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि सिरसा के शिवपुरी में आए हैं और कह रहे हैं कि हम यहाँ पर गोविंद कांडा को लेकर आएंगे और राख चकवा कर कसम खिलाएंगे। और कसम खिलाने के बाद में सुशील सैनी जी ने वादा किया था कि अगर उन्होंने पैसे नहीं खाए तो मैं इस्तीफा दूंगा। अब ये इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है, ये यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हैं। नमस्कार जी बटला साहब, राम राम, आपका स्वागत है जी। राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पहुँचने पर। सोनू जी, ऐसा है आज एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है। पूर्व एमसी सुशील सैनी जी ने एक बयान दिया है, ये जो शिवपुरी की रोड बन रही है ये हमारी सबकी अंतिम रोड है, सभी ने आना यहाँ पर। इसमें बयान दिया है भी ये मेरी रोड, उसकी क्या मतलब शिवपुरी जो शिवपुरी की रोड है गोविंद कांडा जी ने रुकवाई है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा शिवपुरी में खड़ा होकर कि ये गोविंद कांडा जी ने पास करवाई है, बंद नहीं करवाई। और उन्होंने आज एक बयान और दिया है भी गोविंद कांडा जी ने नगर परिषद से पैसे खाए हैं, रिश्वत खाई है। मैं जनता के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा सुशील जी भी आपने एक बयान दिया है भी गोविंद कांडा जी कसम खा जाए मैं एमसी पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप ये बात छोड़ो बटला साहब, सुशील सैनी वादे के पक्के हैं, आप राख चकवाओ वो इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल, हम अभी आ जाएं। सुशील सैनी जी शायद ये लाइव है तो लाइव देख रहे होंगे। सुशील सैनी जी, गोविंद कांडा जी को हम यहाँ शिवपुरी में राख उठवाकर कसम उठवाएंगे। उन्होंने नगर परिषद का 1 रुपया नहीं खाया। आप अपना इस्तीफा तैयार रखिए। बंदे को जुबान का धनी होना चाहिए और वो अगर जुबान के धनी है तो इस बात पे अड़ग रहे। हाँ जी सहवाग जी, आप क्या कहना चाहोगे? आपने वार्ड नंबर 25 में सड़क का कार्य देखा और रुकवाने के आरोप गोविंद कांडा पर लग रहे हैं। सर जी, ये पता है इस रोड को है ना एक राजनीतिक सा ढंग दे दिया गया है, जबकि है ना सामाजिक तौर पे हर आदमी हर नेता चाहता है रोड अच्छी बने। ठेकेदार पर तो एक क्वेश्चन मार्क मैसेज है। ठेकेदार है ना जो एक्चुअल में जितने भी इसके इतिहास देखोगे आप, इसके हर काम में क्वेश्चन मार्क रहता है। अब पता नहीं क्यों भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा इस पे आरोप रहता है हमेशा ही। इन्हीं गारे विधि को देखते हुए कुछ शिकायतें तो मैंने कुछ आम 25 नंबर वार्ड के लोगों ने भी लगाई थी भी इस रोड पे मापदंड पूरे नहीं है, सड़क को अच्छे तोड़ा नहीं गया, इस पे माल कई जगह पत्थर डाला गया, कहीं सिर्फ 1-1.5 इंच लेयर चढ़ाई गई है। विधायक सिरसा भी कल परसों लाइव थे इसी रोड के ऊपर इन्हीं कारणों के कारण। तो अब है ना इस रोड को एक्चुअल में एक्शन साहब से बात हुई और उन्होंने देखा भी इसके मापदंड पूरे करा के इसको चालू कराएं और 10-15 दिन जो भी इसका पेंडिंग वर्क है, तराई वगैरह सीवरेज जो भी काम कराए, तो इसको एक्शन साहब ने बोला इसको सड़क को रोकना मत बोले, भी एक प्रोसीजर है 10-12 दिन तराई वगैरह जो भी पेंडिंग काम है उसके बाद स्टार्ट होगी आगे। इसका मतलब ये है अभी पहले तराई करने दो, पकड़ने दो और उसके बाद में सड़क बनेगी, रुकी नहीं है सड़क। नॉर्मल सी है ये, आप जब लेंटर डालते हैं छोटा सा उस पर 10-12 दिन तराई करते हैं। पानी आज गर्मी का मौसम है तो इसको एक रोकने के कारण दक्षिण रोका नहीं गया। इसके सैंपल भरेंगे, इसके मापदंड पूरे हैं तो ठीक है, वरना इस पर कार्रवाई भी होगी। तो ये प्रशासनिक कार्य है, किसी नेता ने कोई रुकवाई नहीं और कोई इसको नहीं रुकवाना चाहेगा। ये तरीके है जो इसी तरीके से ही बनेगी, इसमें कोई बुराई नहीं है इसमें। हाँ जी रोहतास जी, आप क्या कहना चाहोगे? नमस्कार जी,
ये सड़क जब से बन रही है जी, हम कोई इंटरफेयर नहीं कर रही इसके अंदर, इसी कारण ताकि ये सड़क अच्छी तरह से बन जाए। और आज जो इन्होंने जो एलिगेशन गोविंद कांडा जी पर लगाए हैं, भ्रष्टाचारी के आरोप लगाए हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। और हम गोविंद जी को यहाँ बुला लेंगे, वो चिता की राख उठाने को तैयार हैं। क्या सुशील सैनी जी अपना इस्तीफा देने को तैयार हैं? और अभी थोड़े दिन पहले जो साइकिलोथन 02 जो यात्रा हुई है, उसमें भी वहाँ से 15 साइकिल वो भी लेके, और मैं भी लेके आया था जी वहाँ से। अच्छा, हाँ। और अब ये भी काम जो कराया गया है, साइकिल आप भी लेके आए, कौन लेके? सुशील सैनी जी। अच्छा, वो भी लेकर आए थे। अभी तो पहले तो उन्हीं का गुणगान कर रहे थे, अभी 2 मिनट में चेंज भी हो गए हैं। और जो ये सड़क है, ये सड़क काफ़ी टाइम पहले पूरी बनाने के लिए टेंडर लगा जी। हमने लगभग 1 साल से ज़्यादा इसके लिए प्रयास किया, क्योंकि ये ऊपर से होके आनी थी पंचकुला से। काफ़ी प्रयास हुए, भाई साहब ने बहुत प्रयास करके ये टेंडर लगवाया था। 2 करोड़ 37 लाख का ये चंडीगढ़ से होकर आई थी जी। और इसका कार्यकाल लगभग 4-5 महीने पहले ही शुरू हो जानी थी, लेकिन किसी कारणवश ये रुक गई, राजनीति बीच में इलेक्शन आ गए और अभी ये बन रही है। तो इसको अच्छे ढंग से बनाई जाए, सुशील सैनी जी बनवाए या कोई भी, ये हर एक नागरिक की जिम्मेवारी है। कहीं भी गलत काम होगा तो जी उसे रोका जाएगा, ना बर्दाश्त किया जाएगा। ये आखिरी रोड है, इसके ऊपर सोनू जी आपकी भी जिम्मेवारी है, मेरी भी है, और जितने भी 32 के 32 MC MLA MP सभी की जिम्मेवारी है। ये आखिरी रोड है, यहाँ से सभी को जाना है, ना इसके अंदर कोई भ्रष्टाचार करे ना कोई और। मेरी सबसे यही प्रार्थना है। हाँ जी, गुज्जर साहब आगे आइए। आपके नेताजी पर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं तो सोनू जी यही कहना चाहूँगा, ये वही नेता है। ये आपको बात बताऊंगा, जब टिकट आवंटन हो रही थी सभी MCओं की, मैं वहीं था, मोती सैनी भी थे, इनकी टिकट कट चुकी थी। वही गोविंद कांडा आज बुरे हो गए, जो वहाँ पे उन्होंने सबके साथ लड़ाई की बीजेपी नेताओं के साथ। सुशील सैनी मेरा भाई है, इसको टिकट दो। और बहुत सी बातें हैं, इलेक्शन में पैसे की ज़रूरत होती है। इसी सुशील सैनी ने कांडा दरबार में 20 लोगों के सामने, गोपाल कांडा के सामने ये बात कही थी, भाई साहब मेरे को पैसे दो इलेक्शन के लिए। अगर ये बात ना कही हो, पैसे ना लेके आया हो, तो वो भी यहीं पे आए शिवपुरी में, वो भी चके मिट्टी चुके भी, मैंने ये बात नहीं कही और हम भी मिट्टी चुकेंगे। और क्या बात कहोगे, घरेलू बातें बहुत सी हैं, नहीं कहनी चाहिए, पर वो अब बदरबाता यूथ कर रहे हैं। अब मैं भी कहूँ, अब कांडा साहब ये भी कहीं बातें आई हैं, इसकी लड़के की शादी पे पैसे भाई साहब ने दिए, घर खर्चे के लिए पैसे भाई साहब ने दिए, फैक्ट्री के लिए पैसे भाई साहब ने दिए। एहसान फरामोश की एक लिमिट होती है, एक हर चीज़ का एक दायरा है। इन्होंने तो दायरे फेर कर दिए। कल परसों तो कांडा जी जिंदाबाद। जब इलेक्शन की बात थी, एक हमारे MLA साहब हैं, इन्होंने इतनी गंदी गालियाँ निकाली, इतना कुछ कहा। आज वो MLA साहब बहुत बढ़िया हैं, जिन्होंने मदद की, पैसे लगाए, जिन्होंने जनसभाएं की। हमारे रोहतास MC जी बेचारे ये भी नाराज हुए भी, आप भाई साहब इसी क्यों मदद कर रहे हैं? भाई साहब कह रहे नहीं चलो फिर भी होता है, कोई बात नहीं। एहसान फरामोशी एक लिमिट होती है, मैंने दुनिया में ऐसा एहसान फरामोशी नहीं देखा। भाई हमारे बागड़ी में के करे, अभी गोविंद कांडा वो गणी माड़ो है भाई, एहसान करे तो भी ना गाड़ा ही पड़े। यही बात है, बिल्कुल यही बात है जी। हाँ जी सैनी साहब, आप क्या कहना चाहोगे? आपके तो चाचा जी लगते हैं। चाचा जी तो लगते हैं जी, पर उनको ये बातें शोभा नहीं देती। और मैं तो यही कहूँगा अंत में कि भी राजा के घर मोतियों की कमी नहीं है, उनके दरवाजे तो दिन रात लोगों के लिए खुले रहते हैं। और अगर ये उनके ऊपर ऐसी गलत टिप्पणी करते हैं तो उनको खुद को भी शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। जो इंसान दिन रात इनके लिए भागता रहा, इनके लिए वोट मांगे वार्ड में, आज उनके ऊपर ये ऐसे प्रतिरोप लगा रहे हैं, अपने सुप्रीमो के ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं भी, फिर तो ये किसी के हो नहीं सकते। अगर ये उनके नहीं हो सकते तो ये किसी के भी नहीं हो सकते। हाँ जी भाई साहब, आप भी सुबह मौजूद थे, आप भी हंस रहे थे, अब भी हंस रहे हो, क्या चक्कर है? इस स्माइल का मतलब क्या है? देखो सर, मैं सुबह भी कह चुका हूँ, देखो हमारे श्री गोविंद जी कांडा जी हैं, वो गलत नहीं है। अब भी मैं बोल रहा हूँ, सुबह भी बोला था, क्योंकि वो तो सारे शहर को देखते हैं जी। उन्होंने हर गरीब वार्ड में, मेरे भी वार्ड में बहुत सारे काम कराए हैं और करते रहेंगे। और मैंने सुबह भी बताया जी आपको। और इसलिए मैं तो ये कहता हूँ जी, देखो सुशील अंकल जी, वो उन पे गलत आरोप लगाया था, मैंने सुबह ही बताया था। लगाना है तो देखो गोकुल जी हमारे MLA हैं, उनको देखना चाहिए। और हमारे प्रतिनिधि हैं जो दीपक बांसल जी, बिजली के थ्रू उन्होंने गोकुल जी से थी, हमारे लिए कुछ नहीं करते, ताकि वो दीपक बांसल उन पे हमला हुआ। पानी पब्लिक वाले हमारे को वैसे तंग करते हैं, पब्लिक हेल्थ वाले। बताओ गोकुल जी क्या कर रहे हैं? गोकुल जी आते हैं तो फोटो खिंचाते हैं, ये हो गया जी, वो हो गया। राजन शर्मा जी, आप क्या कहना चाहोगे? देखो सोनू शर्मा जी, बात ऐसे है, जो सवेरे सुशील सैनी जी जो हैं, पार्षद उनकी पुत्रवधू जी हैं, उन्होंने कहा भी बहुत
भ्रष्टाचार के आरोप हमारे बहुत ही आदरणीय गोविंद कांडा जी पर लगाए। ऐसे देखो सारे शहर को पता है कि जब ये नगर परिषद का चुनाव था हमारा सिरसा का, गोपाल कांडा जी ने उनकी जनसभा की थी। खुद गोपाल कांडा जी की उन्होंने फोटो लगाकर चुनाव जीता है। गोपाल कांडा जी और गोविंद कांडा जी की बीजेपी और एचएलपी के बैनर तले वो चुनाव जीते हैं। तो जैसे अभी मेरे बड़े भाई इंद्रोस जी ने बताया, अभी उनकी टिकट भी कट चुकी थी। आपके सामने कहा ना भी उनकी टिकट भी कट चुकी थी, उसके बावजूद गोविंद कांडा जी ने ये कहा भी ये मेरा भाई है, इसको टिकट दो। तो लेकिन देखो ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की बात है, सच्चाई की बात नहीं है। इनमें कोई बातों में कोई आनी जानी नहीं है। 500 करोड़ 400 करोड़ वो हरियाणा के राज्यपाल थोड़ी है, जहाँ सिरसा शहर के डीसी हैं, वो उनको पता है क्या है क्या नहीं। और जो वो रोड की बात कर रहे हैं भी ये रोड है, ये खुद रोड जब हमारे सिरसा से विधायक थे गोपाल कांडा जी ने खुद ये मंजूर करवाया था। ये जैसे अभी हमारे भाई रुतास जी ने बताया भी 4-5 महीने चालू पहले हो जानी थी, क्योंकि उसका वो आचार संहिता का कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो उस चक्कर में लेट हुई। अब भी जो वो कह रहे रुकवा दी, ये इन बातों में क्या सच्चाई है? कोई भी सच्चाई नहीं है। गोपाल कांडा जी गोविंद कांडा जी ने उनको चुनाव जिताया बीजेपी एचएलपी से, और वो उसी नेता को कह रहे हैं भी इन्होंने आरोप लगाए हैं ये रुकवा दी। अच्छा एक बात और है, इस उनके मन में कोई ना कोई बात है। कोई भी आदमी मान लो किसी का काम रोकता है, वो कह रहा है मैंने फ़ोन करो बात करा, ऐसा है ना। उन्होंने सीधे, तो इन बातों में कोई सच्चाई नहीं, सारे सिरसा को पता है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने की बात है। गोविंद कांडा जी पे आरोप लगा, वो बहुत बड़े समाजसेवी हैं, सबको पता है। अगर ये रोड उनको अपनी जेब से भी बनानी पड़े ना गोविंद कांडा जी को, मुझे नहीं लगता कहीं देरी है। 20 पार्षद यहाँ मौके पे मौजूद हैं। अगर जेब कांडा जी को रोड जेब से बनानी पड़े तो वो बनाने को तैयार है। सरकार अगर इसका टेंडर कैंसिल करे तो कांडा जी अपनी जेब से बनाएंगे। इन बातों सुशील सैनी कहे मैं बना दूंगा, कांडा जी रोड अपनी जेब से बनाएंगे। तो इन बातों में कोई सच्चाई नहीं, पैसे खाना ये सब सिर्फ और ड्रामेबाजी है इन बातों पे। और मैं उनको, मेरे से बड़े हैं, मैं उनको क्या कहूँ, मेरी उम्र बहुत कम है, मैं तो यही कहूँगा उनको ऐसे शब्द शोभा नहीं देते हैं जो उन्होंने बोले। बहुत निंदा करता हूँ इनकी। और जिस यूट्यूब चैनल पर उन्होंने बयान दिए भी ये वो, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि सबको पता है गोपाल कांडा जी सेवादार परिवार है, सिरसा में बहुत विकास उन्होंने किया है। क्या कहना चाहोगे गनेरी वाले साहब? सोनू जी, पहले तो आपको देख के मेरे को बड़ी भारी खुशी होती है। मेरा अजीज हर जगह में मैं कहूँगा भाई इतने बड़े, ये हमारे समाज का, सिरसा का नहीं हरियाणा का राज है। कोविड का टाइम आया, हजारों जानें बचाई। दोनों कोविड, सेकंड कोविड में अगर सैन ट्रस्ट की जगह थी, 15-20 करोड़ रुपए उस ट्रस्ट पे लगाया, आज वो 50 करोड़ का ट्रस्ट है। ऐसे शख्स के लिए इतनी बड़ी बात कहना बहुत गलत बात है। ये यहाँ का ही नहीं, पूरा हरियाणा का, हमारे समाज का राज है। इसके लिए मैं कंडेम करता हूँ इन चीज़ों को। तो साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 के आसपास नगर पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि सिरसा के पवित्र धाम शिवपुरी में आते हैं और कहते हैं कि हम तो गोविंद कांडा से कसम यहाँ पर शिवपुरी में खिला देंगे, लेकिन उसके बाद में आप अपना इस्तीफा तैयार रखो। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।